और इस पूरे मामले में अब भारतीय जनता पार्टी सपा पर हमला बोल रही है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है इस पूरे मामले पर सपा ने चुप्पी साधी हुई है। एक बयान पूरे मामले में सामने नहीं आ रहा है और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। आपको जानकारी दे दें कि कन्नौज कांड को लेकर एसपी पर बीजेपी का हमला, जहां सुब्रत पाठक ने कहा है कि एसपी का असली चेहरा सामने आ गया है। आरोपी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। तो अगर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि इससे कोई लेना देना नहीं है तो समाजवादी पार्टी का और घृणित चेहरा है, क्योंकि अयोध्या में तो समाजवादी पार्टी जो 2012 में समाजवादी पार्टी में एक व्यक्ति आता है और समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष बन जाता है, उसके बाद वो रेप की घटना में उसका नाम सामने आता है और उसके बाद उसके बचाव में अखिलेश यादव जी सामने आते हैं। वो कहते हैं कि डीएनए की जांच की मांग करते हैं, उसको पार्टी से भी नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि वह मुसलमान है। और यहाँ पर वह व्यक्ति जो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते, जिसको कभी यहाँ मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था, अखिलेश यादव के संबंधों से जिसकी चर्चा होती थी, और उसके बाद में जो अखिलेश जी की धर्मपत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी को निर्विरोध सांसद बनाने में जिसकी बड़ी भूमिका थी और जो स्वयं उनका 7 साल प्रतिनिधि रहा हो, वह व्यक्ति जो जिस नेता के नाम पर अखिलेश यादव के बाद दूसरे अगर किसी नेता का नाम कन्नौज में आता था, उसका नाम था अखिलेश नवाब सिंह यादव। उसके लिए अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि वो पार्टी में नहीं है तो ये अखिलेश का और समाजवादी पार्टी का और भी घृणित चेहरा है। मैं भी गया था महाविद्यालय जहां पर ये घटना हुई थी देर रात, जब लड़की ने पुलिस को कंप्लेन की। वहां पर देखा कि एक स्कॉर्पियो खड़ी है जिसमें समाजवादी पार्टी का झंडा है, अखिलेश यादव की फोटो लगी है और तमाम सोशल मीडिया पे इस समय मैं देख रहा हूं फोटोग्राफ जिसमें सपा का और नवाब सिंह यादव का सीधा लेना देना है। यहाँ तक लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में वो सक्रिय भूमिका भी निभा रहा था। अच्छा देखो, आपने तो एक चीज़ देखा, दूसरी चीज़ आप और देख लो, उस कॉलेज का उद्घाटन किसने किया होगा? उस कॉलेज का उद्घाटन अखिलेश यादव जी ने किया होगा। उस कॉलेज में कितनी बार अखिलेश यादव जी आए होंगे? उस कॉलेज में बनाने में निधि अखिलेश यादव जी की लगी होगी, डिंपल यादव जी की लगी होगी, आप पता करिए। तो कुल मिलाकर देखो, ये तो कितना बड़ा समाजवादी पार्टी का नेता है, उसका कॉलेज से ही सब पता चल जाएगा। उसके कॉलेज में समाजवादी पार्टी के लोकल विधायक की निधि लगी होगी, अन्य लोगों की लगी होगी। तो कुल मिलाकर और फिर आपने स्वयं जो ब्लॉक प्रमुख बनता है कोई व्यक्ति, ऐसे ही बन जाता है क्या? और भले ही समाजवादी पार्टी अब नवाब सिंह से किनारा कर रही हो और कह रही हो कि पार्टी से उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन पिछले दिनों जब नवाब सिंह की मां का निधन हुआ था तब अखिलेश यादव ने बकायदा लेटर पैड पर लिखकर उनकी मां के निधन पर दुख व्यक्त किया था और उस वक्त का एक ट्वीट भी अखिलेश यादव का सामने आया है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लेटर पैड पर पत्र लिखकर उन्होंने नवाब सिंह की मां के निधन पर दुख व्यक्त किया था और वहीं सोशल मीडिया पर भी दुख व्यक्त किया था। और अब समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि नवाब सिंह का पिछले कई सालों से पार्टी से कोई सरोकार नहीं था। तो ये 2 तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अखिलेश की समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। सवालों के घेरे में समाजवादी पार्टी, क्योंकि कन्नौज से अयोध्या जैसा ही मामला सामने आया। आरोप समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह पर लगा हुआ है, जिसको पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अयोध्या के दाग अभी धुले भी नहीं कि कन्नौज में अखिलेश के एक और नेता पर संगीन इल्जाम लगे। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता एक बेटी के साथ कुकर्म करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। धर्मनगरी में नाबालिग से गैंगरेप होता है। आरोप अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी और सपा नेता मोहित खान पर लगा है। अब वैसा ही केस कन्नौज से सामने आया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया की पत्नी और सांसद डिंपल यादव के प्रतिनिधि रहे नवाब सिंह यादव को पुलिस ने कन्नौज से गिरफ्तार किया है। नवाब के खिलाफ एक नाबालिग लड़की ने नौकरी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे नवाब को जिले में अखिलेश और डिंपल का राइट हैंड भी कहा जाता है। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।
हालांकि नवाब सिंह खुद को बेकसूर बता रहा है, पूरे मामले को राजनीतिक और पूंजीपतियों की साजिश करार दे रहा है। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। कन्नौज में नवाब सिंह के रसूख का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम के साथ एसपी खुद मौके पर पहुंची, नवाब की गिरफ्तारी के बाद सैकड़ों सपा कार्यकर्ता थाने का घेराव करने पहुंच गए। हाई वोल्टेज ड्रामा चला, लेकिन प्रदेश में कानून का राज्य है और जब मामला महिला अपराध से जुड़ा हो तो अपराधी का रसूख नहीं, उसका अपराध देखा जाता है। अब पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। रिपब्लिक भारत आपको एक बड़ी खबर दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए, मैं उसी महाविद्यालय में मौजूद हूं, चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक की टीम आई हुई है। कर्मचारी हो किस तरह से मुस्तैद है, यहां पर एक दस्ताना भी लगाए हुए हैं ताकि उन नमूनों को कलेक्ट किया जा सके, जो उस पर फिंगरप्रिंट्स पड़ी हो, उन सब चीज़ों को कलेक्ट किया जा सके, जो भी सबूत यहाँ पर मिल सकते हैं। यानी कि प्राइमरी जाँच के लिए जो जरूरी होता है कि आखिर यहाँ पर कौन कौन था, सिर्फ नवाब सिंह यादव अकेला था या उसके कुछ सहयोगी थे और भी कुछ लोग थे साथ में। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये सवाल उठ रहा है, क्या समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती है? क्या समाजवादी पार्टी में अपराधी सुरक्षित महसूस करते हैं? क्यों हर मामले में समाजवादी पार्टी का कनेक्शन सामने आ जाता है? वहीं सीएम योगी भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को जांच के बाद सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब देखना ये होगा कि सपा सुप्रीमो आरोपी के खिलाफ एक्शन लेते हैं या मोहित की तरह डीएनए जांच की मांग करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए कन्नौज से हमारे संवाददाता राघवेंद्र जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, पहले मामला अयोध्या से सामने आया था जहां मोहित खान का नाम सामने आ रहा था और अब कन्नौज से नवाब सिंह का नाम सामने आ रहा है। दोनों मामले में सपा के नेता ने चुप्पी साधी हुई है और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। देखिए, वाकई में बहुत संगीन मामला है और इस पूरे मामले पे समाजवादी पार्टी जहां पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए वहां पर वो सीधा पल्ला झाड़ देते हैं। आपने देखा होगा कि जब पार्लियामेंट चल रही थी, अयोध्या के जो सांसद है अवधेश प्रसाद, उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं उसको नहीं जानता हूं। जबकि तमाम जो फोटो और तमाम जो उनके संबंध जब वायरल हुए तब उन्होंने कहा नहीं, पुलिस इस पे क्या कहते हैं कि अपनी जांच पूरी करे। तो इस तरह का मामला है। आज ऐसे ही कन्नौज के मामले में समाजवादी पार्टी अपना पल्ला झाड़ रही है, लेकिन पल्ला झाड़ने से काम नहीं होगा, क्योंकि तमाम तथ्य मौके पर मिल रहे हैं। जिस व्यक्ति को मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था, जो व्यक्ति अखिलेश यादव का पूरा काम कन्नौज में संभालता था, जो व्यक्ति डिंपल यादव सांसद के उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ काम करता था, जिसने सामान्य आदमी से लेके एक रसूख अपना पैदा किया हो इस कन्नौज में, जिसके पास कोल्ड स्टोरेज हो, जिसके पास चंदन होटल हो, जिसके पास कई महाविद्यालय हो, जिसके पास तमाम प्रॉपर्टी हो, वो अपने आप को कह रहा है कि उसका समाजवादी से कोई संबंध नहीं है। मैं जब महाविद्यालय में कल रात में गया तो स्कॉर्पियो खड़ी थी, उस स्कॉर्पियो में